अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 के हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या वेरीफाई करना है। सबसे पहले x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z, यानी कि सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई है हमने इसको जो है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले और हमें जो इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, x की वैल्यू क्या है a b c d, y की वैल्यू क्या है b d e f, z की वैल्यू क्या है e f g h। ये हमारे पास हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमने जो है इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उतारेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है, x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू यहां पे उतारेंगे। x की वैल्यू क्या है a b c d, उसके बाद यूनियन का निशान और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसमें हमने y के एलिमेंट्स उतारने हैं b d e f। यहां पे आपकी बुक में E की बजाय C लिखा हुआ है, Z में भी C लिखा हुआ है, लेकिन जो है अगर आप तरतीब से इसको पढ़े हुए तो D के बाद E आता है, C नहीं आता है। इसी तरह F से पहले E आता है, C नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको E ही लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन में क्या है हमारे पास यूनियन का निशान और Z की वैल्यू क्या है E F G H। ठीक है, और हमने फिर होल ब्रैकेट बंद कर दी। तो इसमें सबसे पहले रूल ये है कि हमेशा जो है होल ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं और उसमें जो आंसर आएगा उसके बाद हम बाहर वाले के साथ फिर वो उसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाली सेट को हल करना है और उसके जो साथ वाला है बाहर जो होता है उसको हमने एज इट इज ही उतारना होता है, जिसमें x जो है वो बाहर है होल ब्रैकेट से, इसलिए हमने x की वैल्यू को एज इट इज उतार लेना है a b c d। ठीक है, फिर हमारे पास आगे आ जाता है यूनियन का निशान। अब हमने इसका यूनियन, मैंने आपको क्या बताया था कि मिलाकर दोनों सेट की डिजिट्स को या एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बना देते हैं। अब हमने इसका एक ही सेट बना देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है b के बाद d के बाद e है, e दोनों में है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे, f भी दोनों में है लेकिन एक ही लिखेंगे। आगे खत्म, या दूसरे सेट में g और h है जो हमने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब जो है x की वैल्यू और ये जो हमें इसका आंसर है इसको जो है हमने इसका एक सेट बना देना है। अब इसमें एक जैसे कौन से मतलब एक सेट पहले इसका हल करेंगे फिर b का, a b c d तक खत्म हो गया सेट 1 में। अब 2 में क्या है, d के बाद e है, f है, g है और h है। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। यहां तक समझ आ गया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे कौन सी इक्वेशन दी गई है, देखिए ऊपर x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z। तो अब पहले हमने होल ब्रैकेट डालनी है, फिर हमने x की वैल्यू उतारनी है। x की वैल्यू क्या है a b c d, उसके बाद यूनियन की अलामत है, फिर उसके बाद y की वैल्यू हमने डालनी है। y की वैल्यू क्या है b d e और f। ठीक है, फिर हमने होल ब्रैकेट बंद कर देनी है। उसके बाद यूनियन का निशान है, फिर z की वैल्यू लिखनी है। z की वैल्यू किधर है e f g h। ठीक है, अब हमने सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमने होल ब्रैकेट वाली जो है उसको पहले करना होता है सेट को। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स की अलामात को हमने एक साथ लिख देना है। होल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट a b दोनों में एक दफा लिखेंगे, c है और d भी दोनों में एक दफा लिखेंगे, फिर e है और फिर f है। ठीक है, फिर हमने यूनियन का निशान
इसी तरह उतार देना है। फिर हमने, क्योंकि इसको भी हल नहीं करना था, z की वैल्यू को हम एज इट इज ही उतार देंगे, जो कि है E, F, G और H। ठीक है, अब हमने इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या था कि दोनों की वैल्यूज को एक ही सेट में लिख देना है। A, B, C, D, E दोनों में है लेकिन एक दफा, F भी दोनों में है लेकिन एक दफा, फिर उसके बाद G और H। अब देखें दोनों के आंसर सेम है, ये आंसर नंबर 2 है। सेम A, B, C, D, E, F, G, H। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या वेरीफाई किया था, X यूनियन Y यूनियन Z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू X यूनियन Y होल ब्रैकेट यूनियन Z। ये हमारा आंसर यानी कि बराबर है दोनों के आंसर्स। जो पार्ट 1 का हमने सेकंड करना था, उसमें हमने इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू X इंटरसेक्शन Y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन Z। तो इसमें हमें वही वैल्यूज हैं जो कि हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में की है। तो पार्ट 2 में अब हमें B जो करना है वो क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। X की वैल्यू पहले लिखेंगे, क्या है A, B, C और D। उसके बाद यूनियन का निशान, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट और Y की वैल्यू लिखनी है A, B, D, E, F। ठीक है, और फिर हमने इंटरसेक्शन का निशान, और फिर Z में क्या है, Z की वैल्यू क्या है E, F, G, H, और फिर हमने होल ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाले इस सेट को करना होता है। और इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं हमने उसका सेट बनाना होता है। और होल ब्रैकेट के जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो बाहर वाला सेट है, उसको हमने एज इट इज ही लिख देना है, इसको हमने एंड पर करना है। यूनियन का निशान होल ब्रैकेट वाली एलिमेंट से सेट को करना है हमने। तो इसमें देखें ए बी है, इसमें नहीं है, डी है, इसमें नहीं है, ई है, इसमें तो हमने ई लिख दिया, एफ है, इसमें एफ भी लिख दिया। यानी कि इस सेट का कौन से इंटरसेक्शन बना, ई और एफ का। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, वो क्या है, ए है, इसमें बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो है वो एम्प्टी सेट आंसर आया है, या फिर हम इसको फाई के साथ लिख देंगे। फाई का मतलब भी एम्प्टी सेट होता है, लेकिन इसकी अलामत है। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारा आंसर नंबर 1 आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन सी है इक्वेशन हमारे पास, x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। ठीक है, अब इसको हमने करना है, सबसे पहले होल ब्रैकेट डालेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, क्या है a b c d। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, फिर y की वैल्यू b d e और f। अब हमने होल ब्रैकेट बंद कर देनी है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, z की वैल्यू क्या है e f g h। ठीक है, तो सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाले का करना है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उसको हमने लिखना है। इसमें a भी नहीं है, b है, इसमें b लिख दिया, c है, इसमें नहीं है, d है, इसमें d भी लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ही हमने हल कर दिया। अब हमारे पास इंटरसेक्शन का निशान और जो बाहर वाले हमारे पास एलिमेंट्स है उसको लिखना है e f g h। अब देखें b है, इसमें नहीं, d है, इसमें नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, खाली सेट, और उसका जो है आंसर नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को देखें, आंसर सेम है, ये देखें सेम है, तो इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि x इंटरसेक्शन होल ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z बराबर है किसके, x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। जी
अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने करना है। ठीक है, इसमें इसका ए पार्ट सबसे पहले हम करेंगे, जिसमें है x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z, यानी कि हमने इसको वेरीफाई करना है। हमें जो है x y और z के जो सेट दिए गए हैं वो ये है। x का जो दिया गया है वो है 1 2 3, उसको हमने 10 तक लिखा हुआ है सेट। y का जो सेट है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, 2 4 6 7 8, ये हमारे पास y का सेट है। उसके बाद z का सेट कौन सा आ रहा है, 5 6 7 8, ये हमारे पास सेट आ गए। अब हमने इसको यहाँ पे अप्लाई करके इसको हमने वेरीफाई करना है कि आया ये इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला नीचे उतारेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि क्या है, x यूनियन y यूनियन z के। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। तो इसमें अब हम तमाम सेट उतारेंगे। x का कौन सा सेट दिया गया है, 1 2 एंड 3 के बाद 10 तक सारे डिजिट इसमें शामिल हैं। उसके बाद क्या है, हमने क्या लिखना है, यूनियन, फिर हमने ब्रैकेट डालनी है, फिर हमने y का सेट लिखना है। y का सेट क्या है, 2 4 6 7 8। उसके बाद हमने यूनियन का सेट डालना है, फिर हमने x की वैल्यू लिखनी है, x का सेट लिखना है 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमने इसके सेट लिख दिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम होल ब्रैकेट वाले सेट को करेंगे, उसके बाद जो बाहर होगा इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ जो है वो हल करेंगे। तो x हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए हमने इसको एज इट इज ही उतार देना है 1 2 3 10 तक। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा निशान लगाना है, यूनियन का। और अब हम ये ब्रैकेट के अंदर वाला करेंगे। यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था कि सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना है। जैसे कि सबसे पहला छोटा डिजिट कौन सा है, 2, फिर उसके बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 दोनों में है, सिर्फ हमने एक दफा लिखना है। उसके बाद 7 भी दोनों में है और 8 भी दोनों में है, तो हमने 7 भी लिखेंगे और 8 भी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया। उसके बाद हमने ये जो दोनों सेट हैं इसको भी हमने एक सेट में लिख देना है, क्योंकि दरमियान में यूनियन का सेट बना हुआ है। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक सारे डिजिट इसमें लिखे गए हैं, और इसमें भी 2 4 5 6 7 8 तमाम जो है एलिमेंट्स वही हैं जो कि इस सेट में है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, फिर उसके बाद 10 तक, यानी कि 10 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं और हमने एक एक एलिमेंट्स लिखना होता है, यानी कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको हमने एक दफा लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कर लिया, अब हम किसको करेंगे, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड का कौन सी इक्वेशन है, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला करना है। x की वैल्यू क्या है, 1 2 3, यूनियन में क्या है, उसके बाद फिर y की हमने वैल्यू लिखनी है, y का सेट 2 4 6 7 8, फिर होल ब्रैकेट फिर उसके बाद यूनियन का सेट और उसके बाद z का सेट 5 6 7 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यूनियन में मैंने आपको क्या बताया है कि ब्रैकेट के अंदर वाले का एक ही सेट बना देना है, यानी कि 2 सेट दिए हुए हैं हमें, इसका हमने यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमने एक सेट में लिख देना है। सबसे पहले क्या है 1 2, इसमें भी इसमें एक दफा लिखेंगे, 3
4 इसमें, यानी कि यहाँ पे 1 से 10 तक है, यहाँ पे 2 से 8 तक, यानी कि ये एलिमेंट्स इसमें हैं। तो 1 2 3 से हम 10 तक सारे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यूनियन और z की सेट जो हमें नीचे उतार देना, जो है 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने इसका एक सेट बनाना है, यूनियन का निशान है तो इसलिए 1 भी लिखेंगे, 2 भी है, 3 भी, तो हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। इसमें 5 6 7 8 जो कि सेट ए में भी है, यानी कि 10 तक लिखे गए, इसलिए हमने इसको 10 तक बना देना है, यानी कि हमारे पास ये सेट बन गया। अब हमारे पास ये है आंसर नंबर 2। अब इन दोनों आंसर्स को देखें, सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तक तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हैं। तो हमने वेरीफाई क्या कर लिया कि x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट बराबर है किस इक्वेशन के, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z के, ठीक है। ये हमने क्या किया है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया। ए हमने कर लिया जिसमें यूनियन का था। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी में हमने क्या वेरीफाई करना है, जिसमें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z के हमने करना है। और हमें वही एलिमेंट्स दिए गए हैं या वही सेट दिए गए हैं जो कि हमने ए में किया था। तो अब हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को उतारना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी इक्वेशन हमारे पास, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो इसमें सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, क्या है, 1 2 3 10 तक, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन का निशान उतार देना है, फिर हमने ब्रैकेट डालनी है। y का सेट कौन सा है, 2 4 6 7 और 8। फिर हमने इंटरसेक्शन का निशान डालना है और x का z का जो है हमें सेट लिखना है, 5 6 7 8, ठीक है। ब्रैकेट डाल दी और फिर हमने होल ब्रैकेट का भी निशान लगा दिया। तो सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाले सेट को हल करना है। बाहर जो है उसको हमने एज इट इज ही उतार देना है, 1 2 3 10 तक है ये इंटरसेक्शन का निशान। फिर होल ब्रैकेट वाले सेट को, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं उसको सेट में, एक ही सेट में लिखते हैं। 2 है इसमें नहीं, 4 है इसमें नहीं, 6 है इसमें तो 6 लिखेंगे, 7 है इसमें, 6 7 8 6 7 8, यानी कि दोनों सेट में 6 7 8 जो है ये एक जैसे हैं, इसलिए हमने इंटरसेक्शन में ये लिख दिया। आगे अब हमने इन दोनों का बनाना है। सेट 1 में 1 2 3 5 6 तक कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद 6 इसमें भी है, इसमें भी होगा, 7 भी होगा और 8 भी। क्यों, क्योंकि इसमें 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, जबकि इसमें 6 7 8 जो कि 10 के नीचे नीचे सारे एलिमेंट्स। ये हमारे पास होता है क्वेश्चन आंसर नंबर 1 आ गया। अगला जो हमारा आ रहा है वो राइट हैंड साइड पे हमारा कौन सा फार्मूला है, x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z, ठीक है। अब हमने पहले होल ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखनी है, x का सेट लिखना है। x का सेट क्या है, 1 2 3 10 तक, इंटरसेक्शन का निशान। फिर y का सेट लिखना है, 2 4 6 7 8, ठीक है, होल ब्रैकेट। और उसके बाद इंटरसेक्शन z का सेट लिखना है, 5 6 7 और 8, यहाँ तक, ठीक है। हमने वो सारे सेट लिख दिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, होल ब्रैकेट के अंदर वाला करना है। होल ब्रैकेट में इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट सेम होगा वो लिखेंगे। इसमें 1 है नहीं, 2 है 2 लिख दिया, 3 है इसमें नहीं, 4 भी होगा क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, 6 भी इसमें भी है और इसमें भी है, 7 भी और 8 भी,
ठीक है, दोनों एलिमेंट्स में से ये वो है जो कि दोनों सेट में मौजूद है। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, ये कौन सा सेट है, Z का। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, 2 है इसमें, नहीं, 4 भी नहीं है, 6 है, 7 है और 8 है। तो क्या आंसर क्या है, 6, 7 और 8। ये हमारे पास आंसर नंबर 2 आ गया। तो अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, देखिए दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है किसके, x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका हम जूस नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें क्या था कि हमने वेरीफाई करना था, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो है वो यूनियन की दी गई है और बी पार्ट में जो इक्वेशन है वो हमारे पास इंटरसेक्शन की दी गई है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे, जिसमें इक्वेशन हमारे पास है x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू बराबर है किसके, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z के। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू क्या है, -1, 0, 2, 4, 5 और y की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 7 और z की वैल्यू क्या है, 4, 6, 8 एंड 10। सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या इक्वेशन दी गई है, x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे या सेट लिखेंगे, -1, 0, 2, 4 एंड 5। उसके बाद कौन सा निशान, यूनियन का, फिर हमने ब्रैकेट डालनी है, y की सेट कौन सा है, 1, 2, 3, 4 एंड 7। फिर उसके बाद यूनियन का निशान, z की वैल्यू क्या है, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, इसको होल ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हमने कौन सा करना है, होल ब्रैकेट वाला। x की वैल्यू हमें वैसे उतार देनी है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। उसके बाद हमने यूनियन का निशान और फिर उसके बाद होल ब्रैकेट में यूनियन क्या है, जिसमें सेट A और सेट B के तमाम एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने सिर्फ एक दफा लिखना है। 6 इसमें है, 5 नहीं है ना, 6 है, 7, 8 और 10, ये इसमें डिजिट है। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों का यूनियन करना है। तो सबसे पहले -1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा डिजिट होता है वो सबसे पहले लिखते हैं, तो ये जिसके साथ प्लस या माइनस नहीं है वो पॉजिटिव है और जिनके साथ माइनस है वो छोटा होता है। तो -1, उसके बाद 0, 0 के बाद क्या आता है, 1, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 एक ही दफा लिखेंगे। फिर 3, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 लिख दिया। फिर 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये इस सेट के तमाम एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब इसमें जाएंगे 6, 7, 8 और 10। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड वाले को करना है। राइट हैंड साइड पे क्या है, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z। सबसे पहले हमने ब्रैकेट डाली, फिर हमने x की वैल्यू उतारनी है, -1, 0, 2, 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, यूनियन, और उसके बाद हमें y का सेट उतारना है, 1, 2, 3, 4, 7। उसके बाद होल ब्रैकेट, उसके बाद यूनियन का सेट और z का सेट कौन सा है, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब हमने सबसे पहले होल ब्रैकेट के दोनों सेट को एक ही सेट में लिखना है। सबसे पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1, 2 इसमें भी है, इसमें भी एक दफा लिखा, 3 है इसमें,
4 4 इस दोनों में है, फिर 5 है और फिर 7 है। 5 इस सेट का और 7 इस सेट का। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम तरतीब से लिखते हैं। उसके बाद यूनियन, फिर z जो बाहर था उसको हमने लिख दिया 4 6 8 और 10। इन दोनों को एक ही सेट बनाना है क्योंकि हम यूनियन का कर रहे हैं क्वेश्चन। तो -1 0 1 2 3 4 इसमें भी 4 5 6 7 8 और 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर नंबर 2। अब देखें दोनों का आंसर सेम है, इन दोनों का कंपैरिजन करें। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यानी कि हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट बराबर है, इक्वल है किसके, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z के। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 3 का सेकंड जो है यूज करना है, जो कि हमें क्या दिया गया है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसे वेरीफाई करना है और इसमें पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी इक्वेशन हमें दी गई है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को लिखेंगे -1 0 2 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, फिर ब्रैकेट, फिर y की वैल्यू लिखनी है, y का सेट 1 2 3 4 एंड 7। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन का निशान है, z का क्या है सेट 4 6 8 और 10 होल ब्रैकेट बंद। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, होल ब्रैकेट वाला करना है, और दूसरा इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरसेक्शन में सेट ए और सेट बी, यानी कि जो दो सेट दिए गए हैं उसमें जो सेम होते हैं हमने उसका एक सेट बनाना होता है। जैसे कि सबसे पहले ये होल ब्रैकेट के बाहर है इसलिए हमने इसको वैसे ही लिख देना है, -1 0 2 4 एंड 5 इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद अब इसको हमने करना है, इसमें देखिए एक जैसे कौन से हैं, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है इसमें है और 7 है इसमें नहीं, तो इसका आंसर क्या है 4। तो अब हम इन दोनों में से देखेंगे कौन सा एक जैसा है, -1 नहीं है इसमें, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 एक जैसे हैं, तो हमने 4 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z, ये हमारे पास राइट एंड साइड का इक्वेशन आ जाती है। तो अब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद x की हमने क्या लिखनी है वैल्यू, -1 0 2 4 एंड 5, फिर इंटरसेक्शन का निशान, फिर y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 7, फिर उसके बाद होल ब्रैकेट, उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, फिर z की हमने वैल्यू लिखनी है 4 6 8 एंड 10। ठीक है, सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाले को करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो एक जैसे एलिमेंट हो उसको सेट एक ही सेट में लिखते हैं, -1 है नहीं, 0 भी नहीं है, 2 है इसमें 2 लिख दिया, 4 है इसमें लिख दिया, 5 है इसमें नहीं, तो इसका आंसर हो गया 2 और 4। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, फिर हमने z का जो सेट है वो नीचे लिख देना है, 4 6 8 10 लिख दिया। अब इन दोनों में से जो एक जैसे हैं वो लिखेंगे 2, फिर या फिर 4 एक जैसा है। ठीक है, तो हमारे पास सेट इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें दोनों का कंपैरिजन करें जवाब का, इसका भी 4 आंसर है और इसका भी 4 आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वेरीफाई कर दिया x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। ठीक,
अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। ठीक है, जिस पे हम वेरीफाई कर रहे थे। क्या वेरीफाई कर रहे थे कि हम यूनियन की इक्वेशन को और उसके बाद इंटरसेक्शन की इक्वेशन को हम वेरीफाई कर रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या है कि ए पार्ट की इक्वेशन को वेरीफाई करना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है, x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट बराबर है किसके, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z के। और जो हमें सवाल दिया गया है या जो हमें इसकी वैल्यूज दी या सेट जो दिए गए हैं, डिजिट दिए गए हैं, वो हैं x के 1 2 3 के 14 तक इसका सारे एलिमेंट्स हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाते हैं। y हमारे पास क्या है, 6 8 10 12 14 16 18, ये हमारे पास एलिमेंट इवन नंबर आ जाते हैं और ये 6 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, z के पास हमारे पास क्या है, 1 3 5 7, ये हमारे पास ओड नंबर आ गए हैं जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है, x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट, इसको पहले हमने हल करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 1 2 3, उसके बाद 14 तक है ये वर्ड्स। उसके बाद कौन सा निशान है, यूनियन, फिर हमने क्या डालना है, ब्रैकेट, फिर y की वैल्यू लिखनी है, y का सेट कौन सा है, 6 8 10 20 तक, फिर आगे यूनियन और फिर z का सेट लिखना है 1 3 5 7 होल ब्रैकेट। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपको क्या बताया है कि सबसे पहले होल ब्रैकेट वाला करना है, इन सेट को हल करना है, और इसमें यूनियन है तो यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना है। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको हमने वैसे ही उतार लेना है 1 2 3 14 तक। ठीक है, फिर हमने यूनियन, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिखना है। सबसे पहले छोटा डिजिट कौन सा है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद देखिए यहाँ पे खत्म हो गए हैं, तो फर्स्ट सेट में अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें लिख देंगे, 10 12 और ये 20 तक इवन नंबर है। ठीक है, इसमें 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है, 18 भी है और 20। ठीक है, ये इसका सेट बन गया। अब इन दोनों को एक ही सेट में लिख देना है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन लिखेंगे क्योंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। 14 तक सारे एलिमेंट्स वही हैं जो कि इसमें हैं। ठीक है, हमने 1 2 3 4, उसके बाद 14 तक सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद देखिए 14 के बाद यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे 14 के बाद इवन नंबर है। 14 के बाद इवन नंबर कौन सा होता है, 16, जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं, 16, उसके बाद 18 और उसके बाद 20। ये क्या आ गया, हमारे पास सेट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z इज इक्वल टू, होल ब्रैकेट के अंदर हमने पहले x का सेट लिखना है, वो कौन सा है, 1 2 3 14 तक, फिर उसके बाद यूनियन का सेट और उस यूनियन का निशान, उसके बाद y का सेट कौन सा है, 6 8 10 एंड 20, सॉरी 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद होल ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन, फिर x का क्या है सेट, 1 3 5 7, ये तो सबसे पहले होल ब्रैकेट वाला करना है और यूनियन है तो तमाम दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना है, जिसमें 1 2 3 14 तक वही एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इसमें 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14। ठीक है, 14 के बाद ये सेट में खत्म होगी, इसके बाद हम इस एलिमेंट्स को करेंगे तो ये इवन नंबर है। 14 के बाद इवन नंबर कौन सा होता है, 16, अगला 18, उसके बाद 20। ठीक है,
फिर यूनियन, और फिर बाहर का सेट जो Z है उसमें 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हमने इन एलिमेंट्स को एक ही में लिख देना है। इसमें 1 to 14 तमाम एलिमेंट्स हैं, इसमें 1, 3, 5, 7 यानी कि ये वाले एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो इसलिए 1, 2, 3, 14 तक लिख देंगे। फिर उसके बाद इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे इस वाले सेट के 16, 18 एंड 20। ये है इसका आंसर, सेकंड आंसर। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, 1 इसमें भी है, 2, 3, फिर 14 तक तमाम एलिमेंट्स, फिर 16, 18 और 20। तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि X यूनियन Y यूनियन Z बराबर है ये किसका, X यूनियन Y होल ब्रैकेट यूनियन Z के। ठीक है, ये हमने पार्ट ए कर लिया है फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें इंटरसेक्शन की वेरीफाई करना है इक्वेशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट, सही है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड की। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x का क्या है सेट 1, 2, 3, 14 तक। फिर उसके बाद कौन सा निशान है, इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर y का सेट लिखेंगे 6, 8, 10, 20 तक। ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान और z का सेट क्या है 1, 3, 5 और 7। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, होल ब्रैकेट के अंदर वाले सेट को हल करना होता है, और इसमें इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं हमने उसका सेट बनाना होता है। तो सबसे ये वाला सेट हमने वैसे ही उतार देना है क्योंकि ये होल ब्रैकेट के बाहर का है, इसको हम बाद में हल करेंगे। उसके बाद ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ये है इवन नंबर और ये है ओड नंबर। 1 इसमें नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 7 भी, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होते हैं और ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो गया, खाली सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, या फिर आप एम्प्टी सेट ही लगाएंगे। ठीक है, या फिर आप 5 का निशान भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, कौन सा एलिमेंट है जो कि इसमें भी है, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें बहुत से एलिमेंट है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया 5 या एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है इसमें। ठीक है, आगे आ जाता है राइट हैंड साइड का, उसमें x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z के। ठीक है, तो सबसे पहले हम होल ब्रैकेट डालकर फिर हम x की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 14 तक। फिर हमने इंटरसेक्शन का निशान, फिर y की वैल्यू क्या है, ये सेट क्या है 6, 8, 10, 20 तक। फिर हमारी ब्रैकेट हमने बंद कर दी। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान और x z का क्या है सेट 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, होल ब्रैकेट के अंदर वाले सेट को करना है और उस इंटरसेक्शन का निशान है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट में जो एक जैसे डिजिट होंगे वो हमने लिखने होंगे। तो इसमें 1 6 से शुरू करते हैं क्योंकि 6 से पहले कोई भी डिजिट नहीं है। इसमें 6 है, होगा क्योंकि ये 14 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 6, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है। ये है इवन नंबर, और इसमें जितने भी इवन नंबर हैं वो हम जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं उसको हमने एक सेट में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान 1, 3, 5, 7, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था इसलिए हम इसे अब हल करेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें 1 है नहीं, 3 है इसमें नहीं, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर का सेट है और ये ओड नंबर, इवन नंबर जो 2 पर डिवाइड होते हैं और ओड नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट।
ठीक है, या फिर फाइव। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखें दोनों का आंसर, ये आंसर नंबर 1 है, ये आंसर नंबर 2 है। देखें दोनों इक्वेशन का सेम है, तो इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि वो भी ये यूनियन से रिलेटेड और इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। आई होप सो कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी करें अगर आपको कोई मुश्किल लगता है, अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाह रहे हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।